राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट का राम मंदिर ट्रस्ट को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को भी नोटिस भेजा। केंद्र सरकार और यूपी सरकार को नोटिस भेजा गया। जांच की प्रगति पर भी स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है। सीसीटीवी फुटेज संरक्षित रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। चढ़ावा चोरी केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और अब 20 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट अब राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर सख्त नजर आ रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने जांच की प्रगति पर भी स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट का राम मंदिर ट्रस्ट को नोटिस जारी हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को भी नोटिस भेजा है। साथ ही साथ केंद्र सरकार और यूपी सरकार को भी नोटिस भेजा गया है। इस मामले की जांच किस प्रकार हो रही है और इस जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है, इसकी स्टेटस रिपोर्ट क्या है, यह सुप्रीम कोर्ट ने मांगी है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित रखा जाए। चढ़ावा चोरी केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और अब 20 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। भारत ने 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में रचा इतिहास। आईपीएचओ 2026 में 5 भारतीय छात्रों ने स्वर्ण पदक जीते। पीएम नरेंद्र मोदी ने पांचों छात्रों को एक्स पोस्ट कर बधाई दी है। आईपीएचओ 2026 में हमारे युवाओं का शानदार प्रदर्शन। पीएम मोदी ने इन तमाम खिलाड़ियों को बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं। कनिष्क जैन, रिदेश, अनंत बेंडले को बहुत बधाई प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा। ऋषित कर्क, श्रेष्ठ सुरैया और स्वरित जोशी को भी बधाई। उनकी उपलब्धि युवा शक्ति की असीम क्षमता का उदाहरण है। विज्ञान और रिसर्च के प्रति उनका जुनून सराहनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर खुशी जाहिर की है। पंजाब में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। मोहाली के कुछ स्कूलों और संस्थानों को ईमेल से धमकी मिली है। 17 जुलाई को स्कूल और कार्यालय को उड़ाने की धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ है। जालंधर चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन है निशाना बनाने की बात। तो मोहाली के भी कुछ स्कूलों को यहां पर निशाना बनाने का ईमेल सामने आया है। अभी फिलहाल पंजाब में कई स्थान हाई सिक्योरिटी अलर्ट मोड पर हैं। जालंधर चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को भी निशाना बनाने की बात सामने आई है। ये धमकी भरे ईमेल अभी फिलहाल पंजाब के कई स्थानों पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां इस वक्त अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। मोहाली के कुछ स्कूल और संस्थानों को ईमेल से धमकी दी गई है। बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। पंजाब के कई स्थानों को 17 जुलाई को स्कूल और कार्यालय को उड़ाने की धमकी मिली है। अभी फिलहाल सिक्योरिटी एजेंसीज और जो साइबर सेल है वो एक्शन मोड में है। लगातार कोशिश की जा रही है कि ये जो ईमेल प्राप्त हुए हैं ये कहां से प्राप्त हुए हैं ये पता चल पाए। लेकिन पंजाब ही नहीं, देश के कई अलग अलग हिस्सों में, चाहे आप देश की राजधानी दिल्ली की बात करें, चाहे आप जयपुर की बात करें, कई बार ईमेल के जरिए जो महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स हैं उनको उड़ाने की धमकी दे दी जाती है और हाथ फाइनली कुछ नहीं लग पाता। ये पता ही नहीं चल पाता कि आखिर ये मेल कौन भेज रहा है, ये किसी की साजिश है, ये किसी की शरारत है, पता नहीं चल पाता है। लेकिन फिलहाल महत्वपूर्ण ये है कि पंजाब में अगर कई स्थानों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है तो सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। सर्च ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं। मोहाली के कुछ स्कूलों को और कई संस्थानों को ईमेल से धमकी मिली है। 17 जुलाई को स्कूल और कार्यालय को उड़ाने की धमकी दी गई है। और इसी तरीके का धमकी भरा मेल नोएडा में भी सामने आया। नोएडा के डीएम दफ्तर में बम की धमकी, ईमेल के जरिए ये धमकी दी गई है। पुलिस बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंच चुका है और अभी तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। यही बात हम लगातार कह रहे हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग स्टेट्स को टारगेट कर ये धमकी भरे ईमेल्स भेजे जाते रहे हैं। राजस्थान में भी चाहे जोधपुर हो चाहे जयपुर हो, जोधपुर हाईकोर्ट से लेकर जयपुर हाईकोर्ट सचिवालय, इन तमाम बिल्डिंग्स को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल कई बार आ चुके हैं। अब पंजाब में भी इसी तरीके का माहौल इस वक्त इन ईमेल की वजह से बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो हाई अलर्ट पर हैं। अब नोएडा में भी एक ईमेल बम से उड़ाने की धमकी भरा ये ईमेल मिला है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ये ईमेल कौन भेज रहा है, ये किसी की शरारत है या फिर ये कुछ लोगों की साजिश है। क्या ये सिक्योरिटी एजेंसीज का ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं,
ये भारत के दुश्मनों की कोई साजिश है? ये सभी सवाल अभी फिलहाल सवाल ही बने हुए हैं, इनका जवाब अभी तलाशा जाना बाकी है, क्योंकि पता नहीं चल पाता है कि आखिर ये धमकी भरे ईमेल्स आ कहां से रहे हैं, कौन ये शरारत बार बार कर रहा है। उत्तर प्रदेश में 3 मंदिर मस्जिद विवादों से जुड़ा मामला, विवादों के समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता का प्रस्ताव और इसे अस्वीकार किया गया। हिंदू और मुस्लिम पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता का प्रस्ताव जो है उसके अस्वीकार कर लिया है। इस इंटरफेरेंस को, इस सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप को लेकर अभी फिलहाल वो यही कह रहे हैं मुस्लिम और हिंदू पक्ष की हम आपस में बैठकर भी इस मामले को सुलझा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को मध्यस्थता से निपटाने का प्रस्ताव दिया था। वहीं ज्ञानवापी संभल मस्जिद मामले को भी मध्यस्थता से निपटाने का प्रस्ताव दिया गया था। हिंदू और मुस्लिम पक्षों ने विवादों को अदालत में सुलझाने का जो विकल्प है उस पर कुछ लोग कह रहे हैं कि ये अदालत को ही सुलझाना चाहिए, वहीं कुछ का मानना है कि इसे अन्य साधनों से भी सुलझाया जा सकता है, बातचीत के जरिए भी सुलझाया जा सकता है। फिलहाल यूपी में कई सारे मंदिर मस्जिद से जुड़े जो विवाद हैं वो अब लगातार सामने आ रहे हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि के बगल में जो मस्जिद बनी हुई है उसे लेकर भी अब कई लोग प्रश्न खड़े कर रहे हैं। ये मामला भी कोर्ट के हस्तक्षेप की डिमांड करता हुआ नजर आ रहा है। कई लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि जैसे राम मंदिर के मुद्दे को कोर्ट ने सुलझाया, ऐसे श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो मुद्दा है उसे भी कोर्ट में सुलझाया जाना चाहिए। अब ये देखते हैं कि आने वाले समय में क्या ये मामले सुप्रीम कोर्ट में ही सुलझते हैं। उत्तर प्रदेश में 3 मंदिर मस्जिद विवादों से जुड़ा ये प्रकरण है। विवादों के समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता के प्रस्ताव को अस्वीकार किया गया। हिंदू और मुस्लिम पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की डिमांड की थी। एक पक्ष कह रहा है कि नहीं, बातचीत के जरिए भी मैटर सुलझाया जा सकता है, कुछ पक्ष कह रहे हैं कि नहीं, कोर्ट के जरिए भी सुलझाया जा सकता है। अब ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि इन तमाम मामलों पर कोर्ट सुनवाई करेगा या फिर नहीं। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर डबली कला गांव में पानी की टंकी पर चढ़े 3 ग्रामीण राजू, बारूपाल, नानक राम और पाला राम पानी की टंकी पर चढ़ गए। पीएम आवास योजना में पात्रों को लाभ देने की मांग, 13 डीबीएल वाटर वर्क्स निर्माण शुरू करवाने की भी मांग और 4 साल पहले टेंडर होने के बाद भी शुरू नहीं किया गया निर्माण कार्य, तो लोगों में गुस्सा। आज मांगों को लेकर ग्राम पंचायत कार्यालय आए थे ग्रामीण और किसी भी अधिकारी के न आने पर टंकी पर ये सभी ग्रामीण, ये 3 से 4 लोग जो है बताया जा रहा है कि ये पानी की टंकी पर चढ़ गए हैं। इनकी कई मांगे हैं, कई तरीके की मांगों को लेकर ये लोग पानी की टंकी पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के साथ ही इनका गुस्सा तब और ज्यादा बढ़ गया जब ग्राम पंचायत कार्यालय ये लोग आए थे और किसी भी अधिकारी के वहां पर ना पहुंचने पर इन ग्रामीणों का गुस्सा जो है वो बढ़ता चला गया। ये तस्वीरें आप देखिए, हनुमानगढ़ में पानी की टंकी पर 3 ग्रामीण चढ़ गए हैं। 13 डीबीएल वाटर वर्क्स निर्माण शुरू करवाने की मांग इन ग्रामीणों की है और साथ ही साथ पीएम आवास योजना में इनको लाभ मिले ऐसी डिमांड ये कर रहे हैं। तमाम पात्रों को लाभ मिले ऐसी डिमांड कर रहे हैं। डबली कला गांव का ये मामला है। पानी की टंकी पर 3 ग्रामीण चढ़ गए हैं। राजू, बारूपाल, नानक राम और पाला राम, इन तीनों ग्रामीणों का नाम बताया जा रहा है। पीएम आवास योजना में पात्रों को लाभ देने की मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ 13 डीबीएल वाटर वर्क्स निर्माण शुरू करवाने की मांग हो रही है। 4 साल पहले टेंडर होने के बाद भी शुरू नहीं किया गया निर्माण कार्य और अब ग्रामीणों का गुस्सा बढ़ रहा है। आज इन मांगों को लेकर ये 3 ग्रामीण ग्राम पंचायत कार्यालय आए थे और किसी भी अधिकारी के वहां पर ना आने पर टंकी पर ये सभी ग्रामीण चढ़ गए हैं ताकि ये अपनी बात को शासन प्रशासन तक आगे तक पहुंचा सकें। वहीं सिरोही जिले में छीबा गांव स्थित सावलाजी भगवान मंदिर की भूमि को लेकर विवाद एक बार फिर से गर्मा गया है। मंदिर भूमि संरक्षण की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पर हजारों लोग एकत्रित हुए हैं। राम झरोखा मैदान में आयोजित सभा में 36 कौम के लोगों के साथ विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भाग लिया।
वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि मंदिर की भूमि पर एक परिवार की ओर से कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका वे विरोध कर रहे हैं। आंदोलन में जोधपुर, जालोर, पाली और बाड़मेर समेत कई जिलों से लोग पहुंचे हैं। स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं और पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। नागौर जिले से, जहां पर नागौर जिले के रियाबड़ी पंचायत समिति के ग्राम पंचायत लापोलाई में ग्रामीण सेवा शिविर का शुभारंभ मेड़ता विधायक लक्ष्मण राम कलरू ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से 22 विभागों के अधिकारी और कर्मचारी एक ही छत के नीचे ग्रामीणों को विभिन्न सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। विधायक ने लोगों से शिविर में पहुंचकर अपने लंबित कार्यों का मौके पर निस्तारण कराने और सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ लेने की अपील की है। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों की मौजूदगी में विभिन्न विभागों की सेवाएं उपलब्ध कराई गईं। पाली के सोजत क्षेत्र के सुरायता गांव से बड़ी खबर सामने आई है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य देवेंद्र सिंह मीणा के स्थानांतरण के विरोध में छात्र छात्राओं समेत ग्रामीणों ने स्कूल के मुख्य द्वार पर धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। बेहतर परीक्षा परिणाम और विद्यालय में हुए विकास कार्यों का हवाला देते हुए ग्रामीणों ने तबादला निरस्त करने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि बेहतर परीक्षा परिणामों के साथ ही पिछले 8 महीनों में भामाशाहों के सहयोग से विद्यालय में कई विकास कार्य भी कराए गए हैं, जिससे विद्यालय की व्यवस्थाओं में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। ग्रामीणों और विद्यार्थियों ने सरकार एवं शिक्षा विभाग से प्रधानाचार्य का स्थानांतरण निरस्त कर उन्हें यथावत रखने की मांग की है। कोटा जिले की चेचट कस्बे के नरसिंह जी के बाग स्थित निर्माणाधीन सरकारी कॉलेज में बड़ा हादसा हो गया। निर्माण कार्य में लगे मजदूर रावत भाटा निवासी कन्हैयालाल भील रात में भवन की छत पर सो रहा था। सुबह नींद में अचानक से संतुलन बिगड़ने से वो छत से नीचे गिर पड़ा, जिससे उनके सर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं। हादसे के तुरंत बाद साथी मजदूरों ने घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए एसआरजी अस्पताल झालावाड़ रेफर कर दिया, जहां पर उनका उपचार जारी है। भरतपुर जिले की बयाना नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं के समाधान की दिशा में सोमवार को उस समय सकारात्मक पहल हुई जब बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी अपने संगठन के पदाधिकारियों के साथ पूर्व सांसद भरतपुर रंजिता कोली के बयाना स्थित सांसद कैंप कार्यालय पहुंच गए। कर्मचारियों ने लंबे समय से लंबित मांगों और समस्याओं से अवगत कराते हुए बताया कि उनकी सुनवाई न होने के कारण उन्हें धरना प्रदर्शन का सहारा लेना पड़ रहा है। पूर्व सांसद ने कर्मचारियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और कहा कि किसी भी कर्मचारी के साथ अन्याय या शोषण स्वीकार नहीं किया जाएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि मेरी राज्य सरकार या केंद्र की सरकार, दोनों ही सरकार प्रतिबद्ध है और निश्चित रूप से जो भी मांगे हैं इनकी पूरी की जाएंगी। क्योंकि कलेक्टर साहब से भी मैंने बात करी है, एसडीएम साहब से भी, ईओ मैडम से भी, निश्चित रूप से उन्होंने मुझे आश्वस्त कराया है और इनकी सारी मांगों पर पूरी तरीके से प्रयास किया जाएगा और इन सब बहनों को न्याय मिलेगा।